तुम्हारे पास क्या है, आरआरबी की जो वैकेंसी है, एनटीपीसी की। मैंने बहुत पहले तुमसे कहा था कि वैकेंसी तुम्हारी आने वाली, मैं जब से चिल्ला रहा कि वैकेंसी आएगी। हाँ, जितनी मैंने कही थी उतनी नहीं आई है, उससे कम आई है। पर वो पोस्टें बढ़ेंगी तुम्हारी, क्योंकि अभी क्या उन्होंने पोस्टें प्रॉपर पूरी नहीं निकाली है, पोस्टें नहीं निकाली ना वैसे। अभी तुम्हारे पास देखो क्या है तुम्हें क्या किया गया है, तो नोटिफिकेशन दिया गया है, समझ लो उसका पूरा, कैसे क्या पढ़ना है वो पूरा देख लो, फिर अपन आगे क्लास को पढ़ाएं शुरू करेंगे। देखो तुम्हारे पास ये एक नोटिफिकेशन दिया है, देखो इसमें तुम्हारे पास क्या है, देखो दोनों पोस्ट हैं बेटा। ये जो तुम्हारे पास ए नंबर पे दिए गए ये कि तुम्हारे 12th पास आउट वालों के लिए होती है, ये जो बी नंबर दिया गया है तुम्हारे पास ग्रेजुएशन वालों के लिए होती है, दोनों के लिए मौका मिलता है। तो 12th पास आउट वालों की वैकेंसी है बेटा, ये है तुम्हारी 3404, 3404, ये वैकेंसी आई है तुम्हारी 12th पास आउट वालों के लिए, यानी 12वीं पास हो तो फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबल एज जो यहाँ जो एज लिमिट होती है तुम्हारे पास वो होती है 18 से 30 साल तक की, 18 से 30 होती। अभी तुम में से किसी के 30 तो पहुंची नहीं, क्रॉस हो गए हो, तो 30 तक भर सकते हो फॉर्म। और हमारे पास जो ग्रेजुएशन वालों की जो वैकेंसी निकली है, जो ग्रेजुएट वालों की निकली है, वो है तुम्हारे पास टोटल 7479, 7479, ये तुम्हारी ग्रेजुएशन की पोस्टें हैं। यानी टोटल तुम्हारे पास 3 ये और 7 ये, टोटल 10,000 वैकेंसी हैं तुम्हारे पास। यानी इन 10,000 के लिए तुम फॉर्म भर सकते हो। यानी टोटल तुम्हारे पास 10,000 पोस्टें आई हैं जो भर सकते हो। अगर ग्रेजुएशन है तो देखो तुम ये भी भर सकते हो और ये भी भर सकते हो, दोनों ही भर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है और बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए सिलेबस में होता नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस होता है इसका, नौकरी भी बड़ी आराम की जॉब होती है। अब देखो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है तुम्हारे पास, अभी ये डिपार्टमेंट के अंदर वाली जानकारी है जो पहले से लीक हो गई, क्योंकि पहले से लिखा है कॉन्फिडेंशियल, ये पहले से लीक कर रहे। बहुत सारे रहते हैं बच्चे जॉब कर रहे हैं यहाँ वहां, तो आई जाते उनके पास कहीं ना कहीं, सब ऐसी निकालनी, इतनी तो यूट्यूब पर जहां भी सबकी ऐसी मिली उन्हें, ये तुम्हें दे दी गई। अब ये जो वैकेंसी है तुम्हारे पास, जो 10,884 जो तुम्हें पोस्टें दी गई हैं बेटा, ये पोस्टें बढ़ेंगी तुम्हारी, ये पोस्टें लगभग तुम्हारी 15 या 16,000 के आसपास जाएंगी। टोटल जो पोस्ट बनेंगी बेटा, ये 15 से 16,000 वैकेंसी कंप्लीट पहुंच जाएंगी तुम्हारे पास। और एग्जाम तुम्हें बहुत अच्छे से पता, अभी इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, और रेलवे ने पहले ही बोला था कि नोटिफिकेशन कब निकालेंगे हम, जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ये बोला था। और जुलाई से सितंबर के बीच में जब आ जाए, जुलाई तो खत्म होने वाली है, 30 जुलाई को आ रहा है जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन इनका, और उसके बाद अगस्त या सितंबर में आ जाएगा। और अगस्त और सितंबर में नोटिफिकेशन आया तो तुम्हें पता है एग्जाम कब करवाएंगे, या तो फरवरी तक पहुंचेगा, जनवरी फरवरी या मार्च में करवाएंगे अगले साल एग्जाम। अब देखो इसमें तुम्हारे पास जो एग्जाम होता है, 2 फेज में तुम्हारा एग्जाम होगा। पहला एग्जाम जो होता है वो होता है बेटा सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी फर्स्ट मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, जैसे प्री एग्जाम बोलते हैं अपन। यहाँ पे सिलेबस में बेटा क्या होता है, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा, जी के नहीं आता। मैथ्स के आएंगे तुम्हें 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 40 क्वेश्चन। ऐसे टोटल तुम्हारे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो तुम्हारे पास टाइम लिमिट होती है बेटा, वो होती है तुम्हारे पास 90 मिनट की। हाँ, ये मैं तुम्हें पुराना बता रहा हूँ, 100 लिखा हो तो 100 कर देना, जो पुराना 2016 में था उसमें 90 मिनट का टाइम दिया गया था। हाँ, अरे अच्छा मैं, अच्छा वो तो मैंने 30-30-60 ये जोड़े थे मैंने, ये तो 100 हो गए, इसको मैं अपने में लेता ही नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं तो मैं उसको लेता नहीं अपने हिस्से में। मैंने अपने 30-30-60 ले लिए, मुझे लगा तुम उसका इसका लिखा, मुझे तो जानकारी इसकी 90 की है अभी तक तो।
उसके बाद ये एग्जाम निकल जाएगा तो उसके बाद आएगा तुम्हारे पास सीबीटी सेकंड आएगा। अगर तुम किसी तरीके से यहाँ पास हो गए ईमानदारी से तो तुम्हें सेकंड देने मिलेगा। सेकंड में भी तुम्हें इन्हीं तीन से फिर से लड़ना पड़ेगा, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से फिर से तुम्हें इन्हीं के साथ जूझना पड़ेगा। मैथ्स के अब मिलेंगे तुम्हें 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के मिलेंगे तुम्हारे पास 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आएंगे तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन। ऐसे टोटल हो गए तुम्हारे 120 क्वेश्चन। अपन 70 नहीं बोले, 120 होगा ये। अब तुम्हें मिलेंगे 120 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम लेकिन तुम्हें यहां पर भी 90 मिनट ही दिया जाएगा। टाइम तुम्हारे पास यहां भी 90 मिनट ही रहेगा। 90 मिनट था यहाँ पे, यहां भी तुम्हें टाइम 90 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि भाई वो प्री था, अब तुम मेंस दे रहे हो यहाँ पे। ये तुम्हारे पास प्री और मेंस के एग्जाम है जो तुम्हें देने। इसके अलावा उसमें कुछ स्पेशली टाइपिस्ट वाली वैकेंसी होती हैं, उनमें तुम्हें कुछ ही किसी को स्किल टेस्ट देने पड़ेंगे, तो उनके अलग होंगे, तुम्हारे स्किल टेस्ट होंगे, तो वो तुम्हें स्किल टेस्ट अपने देने पड़ेंगे। कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए कि तुम्हारा टाइपिंग का डिप्लोमा चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, टाइपिंग तुम्हें आनी चाहिए, जो भी उनका स्किल टेस्ट है। हाँ, रेलवे में एक चीज ध्यान देना, आंखें तुम्हारी ठीक ठाक हो, क्योंकि रेलवे को बहुत जरूरत होती है उस स्वस्थ व्यक्ति की, क्योंकि वो कई लोगों का स्वस्थ कर सकता है फिर। इसलिए जो है तैयारी में तो तुम्हें दो ही चीजों को अच्छे से मेहनत करनी है, मैथ्स बहुत अच्छे से कर लो, रीजनिंग अच्छे से कर लो। जनरल अवेयरनेस है तुम्हें रेलवे का जीके बहुत बेकार आता है, क्योंकि जीके नहीं आता इसमें। पहले था कि जनरल अवेयरनेस लिखा है, जीके नहीं आएगा, कि तुम वहां हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ते रहो और फिर वहां जाओ बोले कुछ मिला नहीं। इसलिए फोकस करना तुम 3-4 चीजों पर। सबसे पहले फोकस करना करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना चालू कर दो, अभी से 1 साल पुराने से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं कि 6 महीने, 1 साल पहले से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दो बेटा। तो ये करंट अफेयर्स अपना चालू कर दो अभी से पढ़ना। दूसरा, साइंस को पढ़ना चालू कर दो, ये वो चीजें हैं जो तुम्हें स्कोर करवाएंगी यहाँ पे। उसके बाद तुम थोड़ी बहुत यहाँ पर जो है इकोनॉमी थोड़ी बहुत देखना चालू कर दो। इकोनॉमी वैसे ज्यादा नहीं आती, एक आध क्वेश्चन आएगा, इन दो पर तुम्हें ज्यादा फोकस कर देना है। उसके बाद जब ये देख लो ना तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनको डीप जाके ना पढ़ना। डीप जाके पढ़ोगे ना तो पेपर में तुम क्वेश्चन गलत ही करके आओगे। तो ये क्वेश्चन आएगा बहुत सड़ा सा, इनसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था बहुत सीधा सीधा सवाल पूछ रहा था, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछते, वो क्वेश्चन खराब होते हैं करंट अफेयर्स के यहाँ पे। इसलिए जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को किसी भी किताब से 2-3-4 बार रीडिंग कर लो बस। जनरली बहुत डीप जाके मत पढ़ते रहना कि डीप पढ़ते रहे, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे इन दोनों से, एक या दो क्वेश्चन आएंगे। मेन पेपर तो बनता है तुम्हारा करंट अफेयर साइंस का, मेनली करंट अफेयर साइंस। अगर 40 क्वेश्चन है ना तो ये मान लो कि 30 क्वेश्चन तुम्हारे करंट अफेयर साइंस के होंगे, बाकी 10 में सब समेट जाएगा तुम्हारा। तो उस 10 के चक्कर में टाइम खराब मत करना। तो ये तुम्हारे पास है, कर सकते हो, वही तुम्हें प्री निकालेगा, वही तुम्हारा मेंस निकलेगा। अच्छी खासी पोस्ट रहती हैं और अभी तुम्हें 10,000 वैकेंसी उसमें दिख रही हैं। ये मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ 15,000 के आसपास पहुंचेंगे ये, और कहो ज्यादा हो, कहो 25,000 पहुंच जाए, क्योंकि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट थोड़ी सी तो जाग गई होगी, या हो सच में वैकेंसी होंगी, जैसा भी हो। अपने को उससे क्या करना, अपने पास तो 10,000 पोस्टें हैं, तुम्हें इनमें से कोई एक आध लेनी है, कर लेना अपनी। ये तुम्हें जोन वाइज उन्हें दी है, कितनी कहाँ कहाँ वैकेंसी है, तो देखते रहना अपना। एज लिमिट की देखो, अभी किसी को दिक्कत नहीं है तुम लोगों में से। एज तो हो 12th पास आउट वालों की मैं एज तुम्हें पहले समझा चुका हूं, क्या है तुम्हारे पास 18 से लेके 30 साल। 3 साल तुम्हारी बढ़ जाएगी नोटिफिकेशन में, कोरोना काल की वजह से क्या 3 साल बढ़ा के दी जाएगी, 33 साल होगी। और ग्रेजुएशन वालों के लिए जो एज लिमिट होगी बेटा तुम्हारे पास, वो 18 से तुम्हारे पास जो जाएगी वो 21 से स्टार्ट होती है एक्चुअल में, ये होती है 33 साल तक। ये भी तुम्हारी 3 साल बढ़ करके आएगी, 36 साल तक वाले दे सकते। और ओबीसी, एससी, एसटी का जो रिलैक्सेशन रहेगा वो तुम्हारा वैसे ही का वैसे ही रहता है वहां पे। जनरल वालों के लिए ये तुम्हारे पास दिया गया, यही तुम्हारे पास आगे चलेगा। ये तुम्हारा है, तुम्हारे पास वैकेंसी भी है, टाइम भी है, तो भैया अच्छी तैयारी कर लो सीरियसली। अब अपन जहां पढ़ रहे थे वहीं चलते। अपन क्या पढ़ रहे थे, क्रमचय पढ़ रहे थे, तो क्रमचय पे आते। चलो यूट्यूब वाले भी आ जाओ भाई। राम कुमार यादव।
चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हम पढ़ रहे थे बेटा क्या, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, अगले पेज से अपन स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा परम्यूटेशन पढ़ रहे थे, क्रमचय पढ़ रहे थे।